नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर सेमिनार में उनके नेता ने क्या कहा, सुनिए। लेकिन प्राथमिक शिक्षा के रील रहने के बावजूद आज सहायक अध्यापक बेहाल है। आज सहायक अध्यापक क्या कहते हैं आपका दुखित में है। सहायक अध्यापक आपका शोषण का शिकार हो रहे हैं। इसी और सहायक अध्यापक आज फिर क्या कहते हैं आपका आश्वासन का शिकार हो रहे हैं। आश्वासन से आज हम लोग बहुत 20 साल से झेल रहे हैं। आश्वासन फिर हमको लगातार मिल रहा है कि आपको अनुकंपा मिलेगा, आपको कल्याण कोष मिलेगा, आपको ईपीएफ मिलेगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिली कि ईपीएफ पर साइन हुआ है। आज ये सम्मेलन का धमक कहिए। तो आज हम तमाम समस्या को लेकर सरकार के सामने रख रहे हैं, एकदम सिर्फ ईमानदारी के रूप में आपके सामने रख। कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं कि प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन में सहायक अध्यापकों की भूमिका है, तो उसकी समस्या का समाधान आपको करना होगा। समाधान तो हो गया, बार बार बोला जा रहा है मंच से। क्या समाधान हुआ? मानदेय बढ़ोतरी हुआ है। मानदेय बढ़ोतरी हो जाने से, पिछली सरकार में तो मानदेय बढ़ोतरी किया गया था, तो मानदेय बढ़ोतरी हो जाने से क्या समस्या का समाधान हो गया? हम लोग आज भी चाहे वो पंचायती राज का हो, चाहे सरकार का शोषण का शिकार हम लोग हो रहे हैं। तो तमाम समस्या को समाधान के लिए आज हम सरकार के समक्ष आज सम्मेलन के माध्यम से अपना बात को रख रहे हैं। नहीं तो आगे एक अल्टीमेटम जाएगा सरकार के पास। क्या कीजिएगा? नहीं तो 2024 का तैयारी कर रहे हैं, हम भी 2024 की तैयारी करेंगे। क्या आ रही है पार 2024 क्या कीजिएगा आप लोग? सरकार को हम बनाए हैं तो सरकार को बुलाएंगे फिर से, जो हमारे लिए कल्याण काम करेगी। कहाँ मिटा दीजिएगा? जो जो भी होगा, जो सरकार सभी साथियों को जो बीच में छन कराएगा वो काम होगा। क्या मतलब? सरकार अगर हमारी काम करेगी, सरकार ने जो पिछली सरकार ने हमको जो धोखा दिया था तभी सरकार को हम लाए थे। और ऐसा बात है कि सर पर कफन बांध के निकले थे हम लोग कि सरकार को अब रहने नहीं देंगे, क्योंकि मोराबादी में हम लोगों को पीटा, हमारे साथी लोग जेल गए। इसका अपमान को बदला लेने के लिए हम लोग निकले थे। लेकिन अभी जो हो रहा है, हमारे साथी लगातार डेट कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम 2021 से 22 से ही हम जो नियमावली लागू हुआ 5 लाख रुपया देंगे। एक पैसा भी नहीं मिला हमको, अनुकंपा एक भी साथी को नहीं मिला। सरकार को गिरा दीजिएगा। हम लोग जो हो रहा है कि हम अपने साथियों को कफन के लिए जब पैसा इकट्ठा करके कफन लाएंगे तो क्या कल्याण कर पाएंगे हम पारसी शिक्षा में? हम तो सरकार को बनाए हैं। सरकार भी कहती है पारसी शिक्षा की सरकार है, लेकिन जब हमारी सरकार है तो हम पर क्यों आश्वासन दिया जा रहा है? सरकार गिरा सकते हैं आप लोग। सरकार अगर बनाए हम लोग है तो सरकार गिराने का भी सोचे नहीं है। सरकार अगर हिम्मत, क्या कहते हैं, हम लोगों ने कहा कि क्या कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो हेमंत है तो हिम्मत के साथ रखेंगे। जिस वादे के साथ वो सरकार में आई है उस वादा को पूरा करके सरकार को दबाव बनाएंगे हम लोग। नहीं तो आर पार होगा। नाम बता दिए कैमरा को। सिद्दीक शेख, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। पिछली सरकार थी, पिछली सरकार ने हमको धोखा देते आया। इस सरकार ने हमको निमावली दिया, इस सरकार ने हमको सम्मान दिया, थोड़ा ही सही मुस्कुराने का मौका दिया। हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो सरकार जो निमावली में जो सेवा शर्त निमावली जो बातें थी, कुछ बातें छूटी हैं जो हमारे लिए अहम है। अनुकंपा हमको मिलना चाहिए। सरकार ने वरदान के रूप में अनुकंपा दिया था, लेकिन वो वरदान हमको भी नहीं मिला है। निमावली में है, थोड़ा कठोर है, लेकिन आशा करती हैं सरकार से। हम जगन्नाथ सर से माननीय मंत्री हैं, उनसे हम विश्वास रखते हैं। ये हेमंत दादा हम लोग के भाई हैं। हम लोग जानते हैं मिट्टी की सरकार है, कल्याणकारी सरकार है, जनहित की सरकार है। ये सरकार हम लोग की बात सुनेगी, क्योंकि हम स्थानीय हैं। हम इसी मिट्टी से जन्मे, इसी मिट्टी में मिलेंगे। और हम बेरोजगार जो यहाँ है, उस बेरोजगार को हम लोग को, और जो बेरोजगार है रोजगार मिला, वो रोजगार से बेरोजगार नहीं करेंगे। और जो सम्मान हमको इस सरकार से मिलनी चाहिए वो मिलेगी। इसी आशा के साथ आज हम लोग ये कहना आए हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा का उन्नयन की बात होती है, जब हम लोग सर्व शिक्षा बहाल हुआ था, हर एक मोहल्ले में 10-20 बच्चों को पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। उस जिम्मेदारी को खून पसीना बहाकर हम लोग निभाया है। जो मुस्कुरा रहे हैं, सिद्दीकी जी गुस्सा रहे हैं। अरे भाई, अपनी अपनी सोच है सर। इनको ज्यादा, इस सरकार से ज्यादा इनको थोड़ा सा शौक लगा कि हमको अनुबंध, हमको जो सेवा शर्त निमावली में जो अनुकंपा की बात थी, 70 शिक्षक हमारे मौत के काल में चले गए और हमको लाभ नहीं मिला। इससे हम लोग थोड़ा विचलित है। लेकिन इस सरकार से हमको काफी उम्मीद है। शिक्षक उन्नयन में देखिए हम लोग रेशियो बढ़ा दिए। नाम दे कैमरा को। सुमन कुमार, प्रदेश प्रधान सचिव, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक से। आपको क्या फीडबैक मिला है? नहीं, पहला बात तो यह है कि हम भारत ज्ञान विज्ञान समिति से हैं और हमारा 26 राज्यों में संगठन है। हम शिक्षा में काम करते हैं, तो हम सबसे पहले इनके मांगों के समर्थन में आए। और ये बोलने में कोई दो राय नहीं है कि आज जो शिक्षा नीति आया है केंद्रीय सरकार का, वो टीचर को हटाने वाला नीति है। लगभग 30,000 स्कूल बंद करने का योजना है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कल एक लेटर निकला है कि स्कूल खुलने का,
और इनका जो वहाँ सहायक शिक्षक वगैरह है उनकी बहुत दुर्गति है। यहाँ इन लोगों ने संघर्ष करके एक जगह लाया है और हम इनके पूरे मांगों को इसलिए समर्थन करते हैं कि एक तरह से पूरे ग्रामीण शिक्षा का रीढ़ 70% टीचर पारा टीचर हैं, एक सिंगल टीचर इन स्कूल को चला रहे हैं, गरीब गुरबा के बच्चों को चला रहे हैं। तो इनका पूरा मांग को ये जो जनपक्षीय सरकार अपने को बताती है इनको मानना चाहिए और हम उसके समर्थन में हैं। नहीं तो सर- और नहीं, इनको माने मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये जमीन का है और नहीं तो ये संघर्ष करेंगे और जब संघर्ष करेंगे तो हम समुदाय को जोड़ेंगे क्योंकि गरीब का देखिए अभी जो शिक्षा हो रहा है 2 मिनट रुकेंगे, जो नई शिक्षा नीति आई है, शिक्षा नीति लागू हुआ है, वो कह रहा है कि एक पंचायत में एक स्कूल। शिक्षा अधिकार कानून कहता है हर 1 किलोमीटर में एक स्कूल। अगर एक पंचायत में एक स्कूल होगा तो टीचर तो खत्म हो जाएगा। तो इसका विरोध, इस शिक्षा नीति का जो लागू हुआ है उसका विरोध करते हैं और इन लोग को पूरा सुविधा देने की जरूरत है, पूरा और देना ही है, तभी इस झारखंड का विकास होगा। अपना परिचय दे दीजिए सर। काशीनाथ चटर्जी, हम राष्ट्र महासचिव। हम लोग का सेमिनार का मकसद है कि सरकार को ये कहने के लिए आए हैं कि जो आपके कल्याण कोष में जो 10 करोड़ फंड है इसकी बैठक हो और उस पर जो पारा शिक्षक रिटायर कर रहे हैं, जिसकी मृत्यु हो जा रही है, उसको लाभ नहीं मिल पा रहा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि ये लाभ सरकार बैठक करके और जो सहायता राशि 5 लाख है वो देने का कष्ट करे। और दूसरी मकसद ये है कि जो नियमावली हम लोग को मिला है उस नियमावली में ईपीएफ की बात है। तो ईपीएफ हम लोग 19 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, अब तक हम लोग का पीएफ में पैसा नहीं कट रहा है। तो जिससे क्या होता है कि जब वो रिटायर करेंगे उनके हाथ में पैसा नहीं मिल रहा है। तो यदि ईपीएफ जितना जल्द हम लोग को जोड़ दिया जाए तो हम सबों के लिए, हमारे परिवारों के लिए राहत होगा। मोहम्मद मुख्तार अंसारी, प्रदेश झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक कार्य समिति सदस्य। कुमार सिन्हा, सहायक अध्यापक हूँ। पिछला सरकार से हम लोगों ने लड़कर नई सरकार बनाए इस उम्मीद और आशा से कि हम लोगों की मांग को पूरा होगा और यह सरकार बहुत हद तक हम लोगों की मांग को पूरा किया है। हम लोगों को अपना मानदेय लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, आंदोलन करना पड़ता था इसी बिरसा मुंडा की धरती पर, लेकिन यह सरकार जब से बनी है हम लोग को मानदेय लेने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा है। और पिछला सरकार में भी हम लोग का मानदेय वृद्धि हुआ था, इस सरकार में भी हम लोग की मानदेय वृद्धि हुई है और इस सरकार से हम लोग बहुत उम्मीद और आशा करते हैं और बार बार सरकार हम लोगों को ठगने का काम कर रहा है, हम लोग का समय बर्बाद कर रही है, हम लोग का विश्वास उठ रहा है और लगता है कि अगर हम लोग की मांग जल्दी सरकार नहीं देगी तो हम लोग को फिर आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राजेश साथियों, समय बहुत कम है, हम लोग पानी नहीं, लेकिन